जय हिंद और राधे राधे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का जो सेकंड लेक्चर है हम वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये कवर कर लिया था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है। ठीक है। और अम्ल और क्षार के हम परीक्षण मतलब अम्ल और क्षार का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये चीज़ अम्ल है और ये चीज़ क्षार है। तो इन सभी की जानकारी के बाद अब हम सेकंड लेक्चर पे मूव करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि अगर अम्ल की जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो हम किसी धातु के साथ की जाए तो किस तरह के वो उत्पाद बनेगा या फिर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी अम्ल को अगर धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो किस तरीका का व्यवहार करता है या किस तरीके की रिएक्शन शो करता है। ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ध्यान दीजिए कि अम्ल धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। मतलब और एक यौगिक बनता है। पहले पहले तो क्या होता है, धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ क्रिया करके अम्ल क्या करते हैं, अम्ल हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन को अलग करते हैं। विस्थापित मतलब अलग कर देना। हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करने का मतलब हाइड्रोजन गैस का रिमूव होना, हाइड्रोजन गैस का बनना। यस, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन करके बनाते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, जिसे लवण बोलते हैं। लवण मतलब जिसमें सॉल्ट टाइप का लवण, जिसे लवण कहते हैं। अब इसे एक फॉर्म में हम रिएक्शन के अभिक्रिया के तौर पर लिखें तो अभिक्रिया इसकी किस तरह से होगी। अभिक्रिया इसकी होगी अम्ल प्लस धातु इक्वल्स टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर इसे लिख दो हाइड्रोजन गैस। ये हुआ यहाँ तक क्लियर। तो ये बन गई हाइड्रोजन गैस। मैं इसे एक अभिक्रिया द्वारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है। अम्ल का पता कैसे चलता है, अम्ल और क्षार का पता कैसे चलता है। अम्ल और क्षार का पता करने के लिए OH और H ग्रुप देखते हैं। क्या देखते हैं? OH और H ग्रुप। वैसे तो ये है क्षार है। ठीक है, हम क्षार का भी देख लेते हैं और उसका भी देख लेंगे। पहले हम क्षार का देख लेते हैं। अगर क्षार अगर ऐसा हो, ये है क्षार, मैं लिख देती हूँ क्षार है। क्षार की क्रिया हम जिन धातु से कराते हैं, ये सॉलिड में है, ये एक्वस मीडियम में होता है। एक्वस मतलब होता है लिक्विड, पानी वाला मीडियम होता है। उस जिंक से साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ये लवण बनता है। ठीक है, सोडियम बिकेट बनता है और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आए समझ में?
सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। ठीक है, अब आता है धातु कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये जहाँ तक क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि HCl ले लेते हैं, HCl की अभिक्रिया किससे कराएं हम, अगर बाई चांस हम HCl की अभिक्रिया कराते हैं Zn से, तो क्या होगा, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। आया समझ में। तो ये होगा अम्ल वाला, ये मैंने खुद के मन से बनाया है अम्ल वाला। ठीक है, अब मैंने पहले क्षार वाला दिखा दिया था, यहाँ दिख नहीं रहा है, रुको अब। तो ये हो गया क्या, अम्ल वाला। कि मैंने अम्ल कौन सा लिया, HCl लिया, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सभी को पता है ये गैस्ट्रिक एसिड होता है, मतलब कि पेट के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो क्या होता है, HCl होता है। उसकी अभिक्रिया हम अगर जिंक के साथ कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गया होगा आपको बिल्कुल समझ में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सभी ये नोट्स कॉपी में बनाते जाओ ताकि रिवीजन करते समय आखिरी में सब कुछ याद रहे, कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं, अगर हम किसी क्षार और अम्ल को एक साथ मिला दें, तो क्षार और अम्ल को एक साथ मिला दें तो क्या होता है, जल बनता है। ये याद रखना, क्षार और अम्ल को मिलाने पर अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। परस्पर अभिक्रिया का मतलब दोनों को एक साथ मिलाकर। ठीक है, तो आप बात आती है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण एवं जल बनता। तो अम्ल और क्षार को अगर मिला दें, अम्ल प्लस क्षार इक्वल्स टू क्या बनता है, लवण बनता है। लवण मतलब सॉल्ट बनता है, ये याद रखना, ये क्या सॉल्ट है। और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ देती हूँ, ये याद रखना। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदास अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन में आएगा कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया वो किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे आप कि जब हम कभी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, तो उसको उत्पाद में क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उसका पूरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये किस तरीके से बनता है, ये हो गया होगा। चाहिए, जिसमें इस बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत बार मेंशन किया गया है कि जब भी कभी धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है। ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये आपकी बुक में बहुत बार मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये एक हाईलाइट पॉइंट है कि क्या है कि जो अभिक्रिया है कौन सी, अगर तुम धातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया कराओ तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अब बात करते हैं ऋणायन धनायन वाला। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज अम्ल है और कौन सी चीज क्षार है, ये देखकर पता कैसे चलेगा। तो जिस वाले अभिक्रिया में OH प्लस H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है, वो अभिक्रिया अम्ल होती है। कैसी होती है, अम्ल होती है।
और ओ एच माइनस वाला जो होता है वो कैसी होती है, क्षारक होती है। कैसी होती है, क्षारक होती है। यहाँ से जैसे कि HCl है, HCl में क्या हो गया, HCl में यहाँ पे ये अगर टूटेगा तो H प्लस में जाएगा, Cl माइनस में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये H प्लस है तो ये किस में है, ये अम्ल में है, तो ये HCl क्या हो गया, HCl अम्ल हो गया। आया समझ में। ऐसा ही है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ने पर Na प्लस OH माइनस होता है, और यहाँ पे जो आ गया OH माइनस में, OH माइनस में आए तो ये क्या होता है, क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। इसलिए ये क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। अब बात करेंगे हम पीएच मान की। यस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएच मान। पीएच मान होता क्या है, ये हमें ये किससे लिए इसे यूज़ करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया अम्ल और क्षार का पता करने का तरीका, कि कौन सी चीज़ जो है अम्ल है, कौन सी चीज़ जो है क्षार है। ये आयन पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी जो समीकरण होता है उसमें H प्लस है तो वो अम्ल होगा, OH माइनस है तो वो कैसा होगा, क्षार होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का अम्ल और क्षार का नापते हैं। अम्ल और क्षार को नापते हैं कि अम्ल कितनी एसिडिक है, कितना क्षारक है, या कितना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। पीएच स्केल में ये पी क्या है, ये होता है सूचकांक। क्या होता है, सूचकांक। ये कहाँ से लिया गया शब्द है, यस, ये लिया गया है पुशान से लिया गया, पुशान से लिया गया। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ये पीएच में जो एच पी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, पुशान से लिया गया है। इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, इसका अर्थ शक्ति होता है। अब पीएच स्केल का मान क्या होता है, इस तरीके से कोई स्केल है, और इस स्केल में 1 से लेकर 14 तक क्या होती है, पहले तो गिनती होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरीके से 1 से लेकर 14 तक क्या हो गई, गिनती हो गई। अब यहाँ मान याद करने के लिए, मतलब कि इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे रहता है उदासीन। क्या रहता है, उदासीन। अब उदासीन रहता है 7 पे, मतलब ये यहाँ पे H2O जो जल की मात्रा होती है वो उदासीन में आती है, मतलब 7 के लगभग होती है। अब अगर कोई भी चीज यहाँ से इस तरफ जाती है, अगर कोई भी चीज यहाँ से इस तरफ जाती है तो क्या होता है, एसिडिक होती जाती है। कैसी होती जाती है, एसिडिक, मतलब अम्लीयता बढ़ती जाती है। अम्लीयता कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। आया समझ में। और यहाँ से अगर कोई चीज इस तरफ जाती है तो ये क्या होती है, ये होती है जिसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। क्या होता है, इसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि अगर कोई चीज का पीएच मान 6 हुआ और किसी चीज का पीएच मान 2 हुआ, मतलब 6 और 2 हुआ, तो 6 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा, होगा तो 6 बड़ा, लेकिन उसके पीएच में वो 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, क्योंकि उसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना एसिडिक होगा। यस, पीएच मान जितना कम होगा उतना वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। ऐसा ही क्षार में होता है। क्षार में क्या होता है, अगर पीएच मान जितना बड़ा होगा, पीएच मान जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्षारीयता होगा। इसका अपोजिट होता है, मतलब पहले 8 कम क्षारीयता जाते जाते तो बढ़ता जाता है, और 7 क्या होता है, वो उदासीनीकरण होता है। मतलब यहाँ पे ये पता नहीं चलता, मतलब यहाँ पे कोई सी चीज क्षार और अम्ल की नहीं होती। अब बात करते हैं हमारा खून, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। सभी लोग बताएंगे ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होता है। मतलब ये थोड़ा सा क्षारीयता में आता है, लेकिन पूरा नहीं होता, इसलिए इसे उदासीन बोलते हैं। ठीक है, और अम्ल और क्षार के पीएच स्केल का तो पता चल गया होगा किस तरीके का पीएच स्केल होता है। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे H प्लस की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर H प्लस की संख्या ज़्यादा होगी तो मीडियम कैसा होगा, मीडियम एसिडिक होगा। यहाँ पे OH की संख्या जो रहती है वो क्या रहती है, ज़्यादा होती है। ये याद रखना आप, इस तरीके से स्केल होता है। ये OH है इतना वाला, और ये H है। ठीक है,
ये हुआ आपका पीएच स्केल का पूरा क्लियर एकदम चैप्टर। अब आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे 34 है और 34 से एक भी सब्सक्राइब किया हुआ बड़ा नहीं है। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप मेरे वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना बढ़ाते हैं आगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।